हम यहाँ पे नहीं हम यहाँ पे अपना गाना हमारा गाना बंदा बात हम यहाँ पे नहीं हम यहाँ पे अपना गाना हमारा गाना बंदा बात। इस वर्ष का दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल फेस्टिवल 30 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक है और इसकी थीम है भारत अवेकनिंग, यानी कि भारत जागरण। और जैसा कि आप जानते हैं और जैसा हर वर्ष होता है, इस बार भी बड़े बड़े स्पीकर्स यहाँ पर आएंगे और इस बार का जो कलेवर होगा वो बाकी सारे पीछे के वर्षों से और अधिक बड़ा होगा। लेकिन इसका पोषण जो है वो आप ही करते हैं, यानी कि आपके ही रजिस्ट्रेशन से और आपके ही योगदान से, सहयोग से यह पूरा कार्यक्रम सफल होता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि अपना रजिस्ट्रेशन तुरंत करवाएं और हिंदू एक्शन फंड में यथासंभव सहयोग भी करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में, इंदिरा गांधी भवन बोलते हैं उसको, नया मुख्यालय, कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम वाला जो प्रकरण है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है। और तूल इसलिए पकड़ता जा रहा है कि जो संविधान की दुहाई देते हैं, जो संविधान की लाल किताब हर स्थान पर दिखाते रहते हैं, वे फंस गए हैं। और कई लोग जो हैं वो सामने आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि वो इसके ऊपर एफआईआर कराएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई इसमें एफआईआर का क्या मामला हुआ? देखिए, एफआईआर का मामला बहुत गंभीर मामला है ये, क्योंकि एक अधिनियम है, एक एक्ट है, इसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। और इस एक्ट में समय समय पर परिवर्तन, परिवर्धन इत्यादि होते रहे हैं। और अभी जो नया जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत को राष्ट्रगान के बराबर प्रतिस्थापित कर दिया गया है, उसके बराबर स्थापित कर दिया गया है। और उसका एक सेक्शन 2 है, उस सेक्शन 2 में जो राष्ट्रध्वज है उसके अपमान से संबंधित प्रावधान है। और फिर इसमें ही एक सेक्शन 3 है जिसमें कि पहले राष्ट्रगान से संबंधित प्रावधान हुआ करते थे और अब उस राष्ट्रगान के साथ में राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम को भी साथ जोड़ दिया गया है। अच्छा, राष्ट्रगीत क्या होगा, ये सब चीजें जो हैं ये होम मिनिस्ट्री के सर्कुलर्स में स्पेसिफाई कर दी गई हैं। ये सभी स्थानों पर इसको सर्कुलेट कर दिया गया है, सब जगह भेज दिया गया है। ये अब नोटिफाइड है। तो एक बार नोटिफाइड होने के बाद में आप ये नहीं कह सकते कि साहब आपको पता नहीं था, पता नहीं था। अब इसमें सजा है, इसमें सजा है, वो भी 3 साल की सजा है। और 3 साल की सजा का मतलब ये होता है कि सीआरपीसी वर्तमान में बीएनएसएस के अनुसार किसी भी दंडात्मक धारा में यदि 3 साल या उससे अधिक की सजा हो तो उसको संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि भाई बेल पुलिस से नहीं मिलेगी, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गया। और इसमें यह भी है कि पुलिस एफआईआर लिख सकती है, पुलिस इसमें एफआईआर लिख सकती है। तो ये अब ये कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस में फंस गए हैं भाई साहब। कौन फंसे हैं? फंसी है इसमें सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कैसे फंसी हैं? यदि आप वो पूरा का पूरा जो वंदे मातरम वाला जो प्रकरण है और उसका सब ऊपर से नीचे तक और जितने भी वीडियो सामने आ रहे हैं वो सब सामने देखेंगे तो आप देखेंगे कि साहब सोनिया गांधी स्पष्ट रूप से उसमें जब राष्ट्रगीत बज रहा है, सब लोग खड़े हुए हैं, तब वो पहला जो स्टैंजा है, पहला छंद, पहले 2 छंद पूरे हो जाने के बाद में वो अचानक जो है वो एजिटेटेड हो जाती है। अचानक जो है वो उनको एक उत्तेजित हो जाती हैं और उत्तेजित होके बार-बार इशारे करती हैं और साफ-साफ कहती सुनाई पड़ रही हैं। वो जो वीडियो घूम रहे हैं उस वीडियो में उनकी आवाज़ आ रही है जिसमें वो कह रही हैं स्टॉप इट। वो कह रही हैं स्टॉप इट। अच्छा, राहुल गांधी दूर खड़े हैं और राहुल गांधी से उनकी आँखों की तो आँखों से तो एक्सचेंज होता है, लेकिन राहुल गांधी इसमें जो है वो कोई डिस्टर्बेंस करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अच्छा, धारा क्या कहती है? जो एक्ट है 1971 वाला, उसमें जो धारा है सेक्शन 3 वाली जो धारा है जिसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में लिखा हुआ है, उसमें ये कहा है कि भाई कोई यदि किसी को राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान गाने से रोकेगा या उसमें डिस्टर्बेंस करेगा, जी हाँ, शब्द है डिस्टर्बेंस करेगा,
तब वो ऐसे दंड से भागी होगा जो कि 3 वर्ष तक का हो सकता है, व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स। तो यहाँ डिस्टर्बेंस करती हुई तो सोनिया जी स्पष्ट दिख रही हैं। और सोनिया जी के दिमाग में क्या आया होगा, वो बड़े मज़े की बात है, लेकिन उसके बाद में जो इसकी व्याख्याएँ आई हैं और अलग-अलग क्लैरिफ़िकेशंस और एक्सप्लेनेशंस आए हैं, वो और भी विचित्र हैं, वो और भी विचित्र हैं। कह रही हैं कि जयराम रमेश ने, जो जयराम रमेश थे भई, उनके चीफ स्पोक्समैन हैं, जयराम रमेश ने कहा कि नहीं, वो जो थी सोनिया गांधी, वो खड़गे जी के लिए कुर्सी लाने के लिए कह रही थी, क्योंकि खड़गे जी खड़े नहीं हो पाते। वैसे जस्ट आपको बता दें कि अभी उन्होंने राज्यसभा में खड़े होके नीट के समय पे 48 मिनट का भाषण दिया था, खड़े होके। कितनी देर का? 48 मिनट का भाषण दिया था। और अभी ये हल्द्वानी में, जहाँ एक ज़बरदस्ती का विवाद खड़ा कर दिया है वहाँ पे, कि लोगों ने जो है अपने मंदिर परिसर को शुद्ध किया, अल्लाहो अकबर और पता नहीं क्या-क्या वहाँ पे गंदगी फैलाई थी, उससे उसको साफ-सुथरा करके और फिर उसका वहाँ पे शुद्धि हवन किया, उसको लेके हमारे खड़गे जी जो हैं वो खड़कने लगे, और खड़कते-खड़कते उन्होंने कह दिया कि साहब कि हमारा अपमान है साहब, ये दलितों का अपमान है। जबकि किसी का नाम नहीं लिया गया, और जो हवन करता थे, उसमें कई सारे दलित स्वयं सम्मिलित थे, कई सारे सम्मिलित थे। वो इस्लाम का अपमान तो था, लेकिन इस्लाम के अपमान के लिए अब सज़ा दूसरी है, वो दलित वाले अपमान की सज़ा नहीं होती है। इस्लाम का अपमान ये था तो भई आप जाइए और उस प्रकार से उसकी आप व्याख्या कीजिए। कोई नहीं कह रहा, किसी मुसलमान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन खड़गे जी जो हैं वो उन्होंने अपना दलित कार्ड खेल दिया। मतलब वो 10,000 करोड़ के मालिक हो जाएँ या 20,000 करोड़ के मालिक हो जाएँ, पूरे के पूरे वो ज़िंदगी अपनी जो है वो संसद में और विधानसभा में बिता दें, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था में ऊपर कभी नहीं चढ़ेंगे, जो कि मनुस्मृति के समय पे चढ़ सकते थे। आज के संविधान की व्याख्या इस प्रकार से हो गई है कि भई वो सदैव उसी स्थान पर रहेंगे, और चाहे कितना भी व्यक्ति कमज़ोर हो और चाहे कितना भी व्यक्ति गरीब हो, लेकिन वो यदि एक किसी विशेष जाति में जन्मा है तो वो सदैव दलन करता ही रहेगा। और खड़गे जी, उनके बेटे प्रियांक खड़गे जो होम मिनिस्टर हैं, वो सदैव दलित रहेंगे। ये मामला जो है वो इतना रिडिक्युलस हो चुका है, इतना विचित्र हो चुका है, इतना विद्रूप से भरा हुआ हो गया है कि भई इसका तो अब हल निकालना ही पड़ेगा। वरना जिसको कहते हैं ना कि साहब कि देश के सामने गंभीर संकट है, देश के सामने गंभीरतम संकट भी अब खड़ा हो गया है कि जाति ही सब चीज़ों की मार्कर बना दी गई है, जो कभी इस देश में नहीं था, कभी भी नहीं था। एक वर्ण व्यवस्था अवश्य थी, लेकिन जातियाँ जो थीं वो वर्णों में आराम से विचरण करती थी, ऊपर जाती थी, नीचे जाती थी। कई सारी जो है जातियाँ जो उस समय हुआ करती थी, राज्य करने वाली जातियाँ, वो आज की डेट में बैकवर्ड कहलाती हैं। लेकिन आज की डेट में जो बैकवर्ड कहलाती हैं, वो कभी फॉरवर्ड नहीं हुई। भाई सुप्रीम कोर्ट वालों, आप भी देखो कुछ। तो अब बात हो रही थी सोनिया गांधी की। इसमें फँसने का काम एक्सक्लूसिवली सोनिया गांधी का ही है, और वो फँसने का काम सोनिया गांधी का इसलिए है कि राहुल गांधी खड़े रहे हैं अपनी जगह। राहुल गांधी ने 1-2 हल्के-फुल्के इशारे ज़रूर किए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। सारा डिस्टर्बेंस करते हुए दिखाई पड़ रही हैं वहाँ पर सोनिया गांधी। स्टॉप इट भी उन्होंने बोला है, जो कि साफ सुना जा सकता है। अब लोग कहेंगे कि साहब कि आप ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन फिर वही बात आती है कि इटालियन महिला रही तो इटालियन महिला ही ना। भारत के प्रति उसका भारत के प्रतीकों के प्रति, भारत के गीतों और भारत के राष्ट्रगान के प्रति उसकी कितनी निष्ठा है, वो स्पष्ट दिखाई पड़ गई, स्पष्ट दिखाई पड़ गई। इसलिए चाणक्य जी ने कहा था ना, कि चाणक्य ने जो कहा था वो बिल्कुल गलत नहीं कहता कि किसी भी विदेशी महिला की संतान जो है वो राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकती, वो राष्ट्र के प्रति निष्ठावान हो ही नहीं सकती। इसमें एक और प्रावधान होना चाहिए, सिटीज़नशिप एक्ट में प्रावधान होना चाहिए ये। सिटीज़नशिप एक्ट में प्रावधान करके ये किया जाना चाहिए कि किसी भी विदेशी महिला की संतान, जैसे इस केस में साहब विदेशी, जब भी जिस जन्म के समय जिसकी माता विदेशी हो, जन्म के समय माता या पिता में से कोई भी विदेशी हो, तो वह व्यक्ति भारत के सर्वोच्च पदों पर भारत की पार्लियामेंट में रिप्रेज़ेंट नहीं करेगा। ये प्रावधान होना चाहिए। लोकल बॉडीज़ में कर लें। जैसे होता है, अमेरिका में भी होता है कि भाई लोकल बॉडीज़ में कर सकते हैं आप, लेकिन आप सेनेट का चुनाव नहीं लड़ सकते, आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव नहीं लड़ सकते।
ये प्रावधान तो अब लाना ही पड़ेगा। जो सोनिया गांधी ने जो दिखाया है करके, वो जितना कहूँ जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लेकिन कई सारे उनके चेले जो हैं वो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने वोट बैंक यानी मुसलमानों को ये बता दिया गया है, हम तुम्हारे साथ हैं भई देखो, हम तुम्हारी कितनी भी गलत बात हो हम उसका सत्ता समर्थन करेंगे, तुम चिंता ही मत करो। देश का विभाजन भी करना हो तुम्हारे लिए तो कर देंगे। अगर तुम ये कहो कि साहब हमें देश के मध्य में एक भाग चाहिए जहाँ पर हम सब लोग रहेंगे, तो वो भी कर देंगे हम, और चिंता मत करो। जैसे हमने किया था नेहरू चाचा के टाइम पे, कि देश भी अलग कर दिया मुसलमानों के लिए और मुसलमानों को कहा कि नहीं तुम यहीं रह जाओ। नेहरू जी ने बाकायदा अबुल कलाम आज़ाद के साथ मिलके कैंपेन चलाई थी कि मुसलमानों को ना जाने दिया जाए। अब उसका जो है वो आगे का काम अब ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी करते जा रहे हैं। एफसीआरए का जो ये विरोध कर रहे हैं, वो भी इसी मानसिकता का ही हिस्सा है। देखते जाइए, इनको वोट भी चाहिए, खाली मुसलमानों के वोट पे तो जीतेंगे नहीं, दूसरे वोट भी चाहिए और इस प्रकार से ये राष्ट्र के प्रतीकों का अपमान भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।